हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। और जैसा कि हमारी यात्रा चल रही है खुद को और बेहतरीन बनाने की, तो उसी दिशा में आज का कुछ रिमाइंडर्स कह सकते हैं, कुछ कुछ सजेशन तो नहीं कहूँगी, रिमाइंडर ही है कि हम जानते तो सभी को ही हैं, लेकिन उन चीज़ों को जब हम रेगुलरली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, तो उनके रिज़ल्ट नहीं आते। जैसे चाय में हमें पता है चीनी डालेंगे तो मीठी होगी, लेकिन अगर चीनी डालना भूल जाएँगे, तो क्या होगा? फीकी बनेगी। अब हम ये कहें कि हमें पता है भई चाय में तो चीनी डलती है, लेकिन आज हमसे रह गई गलती से। तो सेम वैसे ही लाइफ़ को बेहतरीन बनाना, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में बहुत कुछ हम सभी जानते हैं। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। रेगुलरली उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या-क्या करना है, वो हम भूल जाते हैं। तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक-दूसरे को याद दिलाने के लिए कि खुद को और बेहतर कैसे बनाएँ, ताकि वो चीज़ें याद आ जाएँ और हम उन्हें रेगुलरली यूज़ में ला सकें, रेगुलरली अपनी रूटीन लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर लें। तो पहला जो सजेशन है या रिमाइंडर है, वो है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखें। सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो हमारे अंदर एक पायदान ऊपर बढ़ जाएँगे, कुछ एक क्वालिटी बढ़ जाएगी। कुछ-कुछ सीखें, कुछ भी सीखें। जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपके शौक हैं या जो आपके प्रोफ़ेशन है या जैसे हम हाउसवाइफ़ है कोई, तो उसे अगर वो डेली कोई एक नई रेसिपी सीख ले, अपने खाने में एक नया ट्विस्ट सीख ले, इसको और कैसे बनाऊँ, तो वो एक अलग से सैटिस्फैक्शन आएगा। कोई अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंट्स में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, उस सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज़ है, कैसे एडिशन करना है, कैसे ये टेबल निकालनी है, जो चीज़ उसे अगर नहीं आती है, वो एक नई चीज़ सीख ले। तो ऐसे क्या करना है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। कोई पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग में कोई एक नया स्ट्रोक सीख ले। तो ऐसे करके हर दिन स्टूडेंट है, तो हर दिन उसे अपना सिलेबस का कुछ एक जो बना रखा है फिक्स, उतना वो करता रहे। डेली सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डेली सीखना है और डेली सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डेली बुक्स पढ़ें। कम से कम 10 से 15 मिनट का मिनिमम रखें। 2 पेज का तो रखें ही रखें, कि 2 पेज तो पढ़े ही। तो मैं कहीं जा भी रही होती हूँ तो मेरे बैग में भी छोटी पॉकेट बुक्स ज़रूर होती हैं, कि कहीं पे भी टाइम मिलेगा तो मैं उस समय अपने आज का रूटीन पूरा कर लूँगी। तो वो छोटा-सा चाहे पढ़ें आप, 2 पेज पढ़ें, 3 पेज पढ़ें, वो आपका रूटीन होना चाहिए कि मिनिमम 2 पेज तो मेरा है ही। टाइम निकाल के मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, तो मैं ज़्यादा भी पढ़ूँगी। तो डेली रीडिंग की आदत डालें, क्योंकि किताबों से अच्छा टीचर कोई नहीं होता। हमारे जिस भी जो भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम बुक्स रख सकते हैं। जिस फ़ील्ड में हम ग्रो करना चाहते हैं, हम मेंटल पीस चाहते हैं लाइफ़ में, फिज़िकल हेल्थ चाहते हैं, धन चाहते हैं, कोई और इरिटेशन, टेंशन, परेशानी, चिंता है, तो जिस भी डायरेक्शन में हमें अपने आप को ग्रो करना है, उस डायरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स की बुक्स ले लें और उन बुक्स के 2 या 3 पेज डेली पढ़ने की आदत डालें। कोई अच्छे पॉडकास्ट अपने आस-पास आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे, जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर। तो कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लें और उनके पॉडकास्ट सुनें, ताकि वो जो टीच कर रहे हैं लोगों को, वो आप तक भी पहुँचे। आपके पास कुछ नई-नई इन्फॉर्मेशन आती रहे, तो पॉडकास्ट शुरू करें। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि खुद में ये खुश रखे रहें, ये हैप्पीनेस की फीलिंग करें कि ये पूरा यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए हर पल तैयार है और उसके लिए उसने व्यवस्था की है। आपके आस-पास हर एक को, आपके जीवन की हर एक घटना और हर एक इंसान जो आपके आस-पास है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ गया है, कुछ ना कुछ मैसेज देने आ गया है। यानी कि वो आपकी इस ग्रोथ की यात्रा में आपको एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो इस बात की इमेजिनेशन इस खुशी के साथ करें कि वाओ! यूनिवर्स इज़ विद मी एंड सब कुछ मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से खुद को खुश रखेंगे, जो भी कुछ हो रहा है जीवन में, ये मुझे क्या सिखा रहा है, इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जब इस एक्साइटमेंट में होंगे, तो लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, परिस्थितियों से इरिटेशन नहीं होगी, परेशान नहीं होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएँगे। दूसरा रिमाइंडर है कि खुद के लिए सेलिब्रेशन के मौके खुद क्रिएट करें।
हम किसी दूसरे की इंतज़ार में ना बैठें। हम जीवन के इंतज़ार में ना बैठें कि कुछ अच्छा होगा तब मैं सेलिब्रेट करूँगी। सेलिब्रेशन के लिए मौके क्रिएट करें। जैसे अपने अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, उनको एप्रिशिएट करें। मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं, मैं ये चीज़ें बहुत अच्छी कर सकती हूँ। अपनी तारीफ़ करें, लिखना शुरू करें, मेरे पास क्या-क्या बेस्ट है, कौन-कौन सी चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं, पेपर पर उतारें, अच्छे-अच्छे शब्दों में लिखें उन्हें, खुद की तारीफ़ करें। उसके साथ-साथ आप अपने जो भी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उन्हें एज़ अ ब्लेसिंग नोट कर सकते हैं कि ये जो मेरी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, ये ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। या जीवन में जब भी आप जीते थे, कुछ विनिंग वाली सिचुएशन हुई थी, आपने कुछ ऐसा किया था जब आपने जीत का एहसास किया था, उपलब्धि का एहसास किया था, उन चीज़ों को खुद को याद दिलाते रहें क्योंकि वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया अम, एक शक्ति का संचार कर देती है। तो हमेशा अपनी जीत को और अपनी उपलब्धियों को याद करके सेलिब्रेशंस के मौके क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं है सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ी-बड़ी पार्टी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नहीं, आपने उस जीत को याद किया और एक टॉफ़ी भी खा ली, एक गाना सुन लिया, अरे वाह! क्या मज़ेदार दिन था वो, उस दिन मैंने क्या ये किया था। और उस हैप्पीनेस के साथ आपने अपने लिए एक जीत, एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट किया, ठीक है? तो इस तरीके से हमें खुद को सेलिब्रेट करने के लिए मौके देने हैं कि सेलिब्रेशन बढ़ाएँगे तो हैप्पीनेस बढ़ेगी तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ती चली जाएगी, हम बेस्ट होते चले जाएँगे। कभी-कभी जो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे सेशंस में, सोलो ट्रैवल करें। कहीं चाहे घर से 15 मिनट की दूरी पे कोई जगह हो, 1 घंटे की दूरी पे हो या 1 दिन की दूरी पे हो। कहीं पे भी ऐसे जाएँ जहाँ आप अपने साथ समय बिता सकें। पार्क के किसी बेंच पे शांति से बैठ जाएँ और निहारें प्रकृति को। आकाश को, उन पेड़-पौधों को, चहचहाती चिड़ियों को, आते-जाते लोगों को, उन्हें सबको निहारें, जीवन को देखें सिर्फ़ दृष्टा भाव से। तो सोलो ट्रैवल करें, निकलें 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बाहर जाएँ, घर से बाहर प्रकृति में जहाँ आपको ताज़ी हवा मिले, आकाश आपके आस-पास हो, पेड़-पौधे हों, प्रकृति के साथ हों आप। सोलो ट्रैवल करने की आदत डालें, वो भी आपको एनर्जी बना के रखने में मदद करेगा। आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा, अपने बेस्ट वर्ज़न की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान देंगे। कैसे बैठती हूँ मैं? या उसके लिए आप रेफ़रेंस के लिए देख सकते हो, जो भी आपको अपने आइडियल लगते हैं या अपने क्षेत्र के सफल लोग दिखते हैं। कोई भी आप कोई एक्टर है तो वो देखेगा अमिताभ बच्चन जी कैसे खड़े होते हैं। कोई सिंगर है तो वो देखेगा कि वो सिंगर कैसे अपनी वॉइस में टोनैलिटी को लेके आता है। कोई पेंटर है तो वो पेंटर की तरह देखेगा। कोई आपको ही लगता है आपका कोई मित्र है, आपके कोई पड़ोस में है जिसे आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, आपको लगता है वाओ! इसकी लाइफ़ जैसी लाइफ़ होनी चाहिए। तो उसको आप रेफ़रेंस की तरह देखें और अपने अंदर देखिए आप में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेज़ हैं। आप कैसे बैठते हैं और वो कैसे बैठते हैं। आप कैसे चलते हैं, वो कैसे चलते हैं, आपके हाव-भाव कैसे होते हैं, आप किसी से बात करते वक़्त आपके फेस पे कैसे इंप्रेशंस होते हैं, ये सब कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज में जाता है। तो आप देखें दूसरों के साथ में आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट होते हैं क्या? क्या आप उनके साथ ईज़िली मिक्स अप हो जाते हैं? ये सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो चेक करें अपनी बॉडी लैंग्वेज को और जहाँ-जहाँ आपको लगता है यहाँ-यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो खुद को ट्रेंड करें। अपने लिए कुछ-कुछ चीज़ें बनाएँ। जैसे सपोज़ लगता है कि मैं झुक के बैठती हूँ, तो आपने उस समय टारगेट बनाया कि अब मैं झुक के बैठने की जो मेरी आदत है इसको इम्प्रूव करूँगी ताकि मैं मोर कॉन्फिडेंट फ़ील करूँ या लोगों को भी मैं मोर कॉन्फिडेंट दिखूँ। तो अब आपने क्या करना है कि वो आपने खुद को रिमाइंडर देना है और आज आज पूरे दिन मैं बार-बार खुद को याद दिलाती रहूँगी कि मुझे स्ट्रेट बैठना है। जब 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप खुद को उस तरीके से ट्रेंड करोगे, तो आप देखोगे धीरे-धीरे वो जो झुक के बैठने की आपकी आदत थी, वो खत्म हो जाएगी और आप स्ट्रेट, कॉन्फिडेंट, कंधे सीधे और बहुत
कॉन्फिडेंस के साथ बैठना शुरू कर दोगे। या ऐसे ही और भी किसी आदत को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमें चेक करना है और उसे ट्रेंड करना है कॉन्फिडेंस की तरफ, जिसे भी हम मानते हैं कि ये है बेस्ट, उससे कंपेयर करें, उसे रेफरेंस की तरह लें। कंपैरिजन करके गिल्ट में नहीं जाना, रेफरेंस की तरह लेना है। अगर ये मुझे लगता है ये बेस्ट है, तो मुझे ऐसे कैसे करना है, वो हमें अपने अंदर चेंज लाने हैं, ठीक है? लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात करने की आदत डालें। जब हम लोगों के फेस पे, लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बनता है। वो इंसान हमारे साथ मोर कनेक्टेड फ़ील करता है। तो जब भी किसी से बात करें, उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करें, उनके साथ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बात करें, उनको एप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें, उनकी अच्छी चीज़ों की, उनकी क्वालिटी की हमेशा तारीफ़ करें, उनको भी इम्पोर्टेंट फ़ील कराएँ। जिनसे आप बात कर रहे हैं। उनकी आँखों में आँखें डाल के भी बात कर रहे हैं और उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को, किसी की ड्रेस है, किसी का वे ऑफ टॉकिंग है, किसी की फेस की कोई चीज़ है, कोई भी जो बेस्ट है, उसको एप्रिशिएट करेंगे, लोगों की तारीफ़ करेंगे, लोगों के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा और फिर आपकी तरफ भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, उनका और आपका बॉन्ड और अच्छा होता चला जाएगा। बोलने से पहले पॉज़ लेने की आदत डालें। जवाब देने से पहले भी पॉज़ लेने की आदत डालें। कुछ सुना और तड़ाक से जवाब जब हम देते हैं, तो वो रिएक्शंस होता है, रेस्पॉन्ड करने की आदत डालें। जब भी कुछ बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ सवाल पूछा है, तो रिस्पॉन्ड करें। सोच के कुछ पॉज़ लेंगे तो क्या होगा? हम सही बात कर पाएँगे। जब एक बार में बोल देते हैं, एकदम से झटके से बोल देते हैं बिना सोचे-समझे, तो अक्सर हमें पछताना पड़ता है कि अरे! ये मैंने गलत बोल दिया। ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हमें क्या करना है? पॉज़ अपने जीवन में लाना है। क्योंकि कहते हैं ना, एक चुप्पी 100 पर भारी होती है। जब हम कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जो तूफ़ान पैदा कर देता है, तो उससे अच्छा है कि हम शांत हो जाएँ उस वक़्त, कुछ ना बोलें। तो पॉज़ लेने की आदत डालेंगे हम। उसके साथ-साथ लोगों की चीज़ों में जो वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई कुछ शेयर कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। हम खुद को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। लोगों की बातों में, लोगों की चीज़ों में, उनके वो जो शेयर करना चाहते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंटरेस्ट लेके, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके हमें लोगों की बातों को सुनना है, ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंस फ़ील हो, वो अपनी चीज़ों को बता पाएँ। कोशिश करें किसी को हर्ट ना करें, संवेदनशील रहें, अपने और दूसरों के भावनाओं के साथ हमें संवेदनशील रहना है, किसी को हर्ट नहीं करना। ऐसा कुछ क्यों बोलना जो किसी को दुःख हो जाए, बाद में हमें उसमें पछताना ही पड़ता है और एक इंसान को हम खो देते हैं और एक कड़वाहट जहाँ पर भी आएगी, वहाँ पर सकारात्मकता तो रहेगी नहीं। हम किसी को कुछ बोलेंगे, उसकी तरफ से भी नकारात्मक तरंगे आएँगी और वो हमें फिर लेटर और सूनर या तो शब्दों में भी दिखेंगी, नहीं तो व्यवहार में दिखेंगी। तो हमें ध्यान रखना है और अच्छा होने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है। हम कई बार परफेक्ट होने की दौड़ में ऐसे लग जाते हैं कि हम अच्छे ही नहीं रहते, हम प्यारे, स्वीट वो नहीं रहते। परफेक्ट होने के चक्कर में हम हार्श हो जाते हैं कई बार। कई बार हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, इतने इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि इमोशनहीन हो जाते हैं, हमारे संवेदनहीन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? परफेक्ट होने की दौड़ में नहीं जाना। परफेक्ट होना अच्छा होने के लिए ज़रूरी नहीं है। इम्परफेक्शन ह्यूमन नेचर का है। अगर इंसान है, तो इंसान में कोई न कोई कमी हो सकती है, ये नेचुरल है। इसे इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जहाँ-जहाँ लगता है इम्परफेक्शन है, वहाँ-वहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेज़ हैं। यहाँ मैं अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ। ये हमें सोच के आगे बढ़ते रहना है और खुश होते रहना है। दूसरों के और अपने जीवन में खुशियाँ बाँटते रहना है। बढ़ते चले जाना है दिन-प्रतिदिन आगे। खुद को और बेहतर बनाते चले जाना है और दूसरों को उनके बेहतर बनने में मदद करनी है। सकारात्मक सुझाव देकर
सकारात्मक फीडबैक देकर। ठीक है? तो ये कुछ रिमाइंडर थे जो आज मैं खुद को भी देना चाहती थी और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। जो भी मनन किया उस वक़्त जो मुझे समझ आया आज आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि हम और ज़्यादा खुद को स्वीट बना सकें, ऑसम बना सकें, एडोरेबल बना सकें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कोई पॉइंट ऐसा रहा हो जो आपको लगा हो आपके लिए बहुत अच्छा रिमाइंडर है, तो आप में से कोई भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मधु जी। मैम आपने मुझे रिमाइंड करवाया कि जी मैं थोड़ी सी ना कोई भी चीज को सोच मतलब अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। जी जैसे परफेक्शन से कोई चीज को करने की मेरे को मतलब खुद से इच्छा रहती है, तो कई बार हम्म, उसमें रिलेशंस में गैप भी आ जाता है। तो आज हम्म। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ इजी गोइंग, कुछ मतलब क्या बोले, मस्ती, कुछ इग्नोरेंस, ये चीजें बहुत जरूरी है होना। आप जरूरी बताइए नहीं है मैम। कि सामने वाला या मैं परफेक्ट हूँ। हम हाँ उस चीज को सुधारने के लिए भी अगर हमें लगता है ना कि उसको सही बता दें, क्योंकि जो हाँ जिन्हें हाँ परफेक्शन से करने की आदत होती है वो यही चाहते हैं कि इसको भी अच्छे से आ जाए। लेकिन कई बार हम हार्श हो जाते हैं, कई बार हमारा बताना उसको चुभ सकता है, तो थोड़ा सा उसको इनपरफेक्ट ही यूज कर सकते हैं। हाँ, एडवाइस की तरह दूसरी कोई तरीके निकालें जिससे कि उसको भी चुभे ना। नहीं मैम, कोई बहुत इम्परफेक्ट हो, ठीक है, और वो हम्म। इरिटेट कर रहा है, उस केस में क्या करें? हाँ, मैं इस चीज को बताती हूँ कि मेरी ही फैमिली में हुआ था ऐसा कि कोई जैसे मैं बहुत अच्छे से कुकिंग करती हूँ, कोई एक फैमिली मेंबर थे जो जिन्हें कुकिंग का नहीं था अच्छे से। अब घर में खाना हम्म दोनों ने मिलके अगर बनाना है और एक दूसरा बंदा जो है वो अच्छा नहीं बना रहा, तो बाकी 3-4 लोगों को तो खाना खराब मिलेगा, तो तनाव होएगा ही होएगा। अब उसको सामने से अगर ये बोलो कि तुमसे खाना अच्छा बनाना नहीं आ रहा या तुमसे ये चीज सही नहीं बन रही, तो वो दुखी होगा, परेशान होगा। तो मैंने क्या हम्म करना शुरू किया कि मैं सब्जियां खुद बनाना शुरू किया और उनको खड़ा कर लेती थी अपने पास और बात करते किसी ना किसी बहाने से बुला लेती थी और बात करते करते मैं बोलती थी, देखो क्या, टमाटर को ना जब तक मसाले को इतना ना भूनो कि उसमें से तेल ना निकल आए, तब तक मसाला कच्चा रह जाता है, तब तक तो सब्जी में टेस्ट नहीं आता और कलर भी नहीं आता। वो खुद ही बोलने लगे कि अच्छा इसीलिए मेरी वाली सब्जी में कलर नहीं आता, आपकी बड़ी कलरफुल होती है, आपकी बड़ी अच्छी होती है, मैं तो इतनी देर नहीं भूनती हूँ। तो उनको मैंने सिखाया धीरे धीरे करके और बहुत अच्छे से खाना बनाना भी शुरू किया, हमारा रिलेशन भी खराब नहीं हुआ। वरना तो क्या होता कि अगर मैं कमियां निकालती तो मोस्टली जैसे घरों में होती है, सास बहू में या देवरानी जिठानी में या ननद भाभी में, एक दूसरे में वो लोग कमियां निकाल देते हैं और झगड़े होते हैं। या रिलेशन झगड़े ना भी हों तो रिलेशन टाइवाएं हो जाते हैं, है ना। लोग कई बार ओवर रिएक्ट नहीं करते या रिएक्ट नहीं करते, लेकिन डिस्टेंस बन जाती है। लेकिन मेरी और वहां की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और उन उसको मतलब ये भी लगा कि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, आपने तो मुझे बहुत सिखा दिया, मुझे तो ये पता ही नहीं था और नहीं अच्छे से मैम, सीख। मैम प्लीज एक एक बात इसी से। मैम ये रिलेशन की बात है, मान लीजिए कोई आउटसाइडर है, वो डेली आपका उनसे कांटेक्ट है और वो हम्म। डेली आपको इरिटेट करता है, क्या करती हम्म। है, तो उस केस में कैसे इम्प्रूव करेंगे कोई भी बैड हैबिट? कोई कोई एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा कोई दे पाओ तो मैं ज्यादा और डिटेल में बताऊंगी। मैम अब ऐसे कैसे बताओ, मतलब। घर में जैसे कोई डेली आपका 1 घंटे का, आधे घंटे का है किसी से, मान लीजिए मिलना हम्म। आना, या उनकी कोई हैबिट्स, उनका किसी भी तरह से, जिन्हें आप हम्म। उन्हें हम्म। कह भी नहीं सकते कि आप इन्हें ठीक करें, तो आप हम्म। अपने मन को कैसे समझाएंगे मैम कि वो, अच्छा, या आप अगर उसके कोई साथ ऐसा कैसे? इंसान है, अगर कोई ऐसा हाँ इंसान है जिसे हम कुछ नहीं बोल सकते, तो हमें उसे हाँ, सबसे पहले तो एज इट इज स्वीकार करना हो। तो मैम एज वही तो, इट इज। वो चीज ही तो नहीं आ पाती है ना, मतलब अंदर से मतलब मन दुखी सा रहता है। मतलब मैं जहां पर ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसे मैं टोक नहीं सकती, तो मैं हम्म जिस दिन वो कुछ वैसा रिएक्ट नहीं करता, मैं उस दिन खुश होती हूँ, वाओ आज इसने एबनॉर्मल बिहेवियर कर दिया। नॉर्मल का मतलब था वो इम्परफेक्शन, अगर वो कुछ हाँ अलग हाँ करते हैं
तो मैं उस समय पर खुश होके सोचती हूँ। अदरवाइज तो मैं सोचती हूँ, मैं उससे उम्मीद ही वैसी करती हूँ कि ये ऐसे ही करेगा, तो पेन नहीं होता। मैं उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ये सपोज ये झूठे बर्तन नहीं उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर का कोई मेंबर है, मुझे मुझे पता है हाँ, खाना खा के बर्तन उठा के सिंक में रख देने चाहिए, ये सही हैबिट है। वो बंदा नहीं उठाएगा, तो मुझे पता है कि वो नहीं उठाएगा, तो मैं पेन नहीं लेती उस चीज के लिए। अगर मैंने उसको समझाया है, उसने नहीं उठाया, तो मैं मेरे दिमाग को पता है कि वो नहीं उठाएगा, कोई पेन नहीं होता। अगर मैं उम्मीद जगाती हूँ, तो मैंने कल के सेशन में भी यही बात बोला था, किसी से उम्मीद रखना वो बहुत ज्यादा क्रूर हो जाता है हमारे लिए। तो हम जब उसको चेंज ही नहीं कर सकते, हमारा रिश्ता उसके साथ ऐसा है कि हम उसे बता ही नहीं सकते कि ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर ये चीज नहीं रखनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, हम मान लें कि ऐसे ही करेगा, अब इसमें मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर लूंगी, नहीं तो ठीक है, अब ये ऐसे ही रहेगा। उस एक्सेप्ट कर लो मैम उसको एज इट इज। वो चीज चाहिए कि हम उसे मतलब अ, हम उसे स्वीकारें कैसे, वो चीज हम में नहीं आ पाती है। हम कई बार अपना मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव है, वो जैसे 2 दिन अच्छी बाद चीजों को जैसे अच्छी चीजों को स्वीकारते हैं, वैसे ही जैसे हम अपनी अच्छाई और अपनी कमियों को, दोनों चीजों को स्वीकारते हैं, वैसे ही उस इंसान में चार चीजें तो अच्छी होंगी ना, कोई दो खराब होंगी। तो उसकी कोई हाँ अच्छी चीजें हैं, उन्हें याद कर लो, उसके लिए अप्रिशिएट कर लो। ये जैसे होता है ना कि ये इंसान बहुत गुस्से वाला है पर दिल का बहुत अच्छा है ना? हम्म, ये इंसान बहुत गुस्से वाला है पर दिल का बहुत अच्छा है, ये कड़वा बोल देता है, लेकिन किसी को हार्ट मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ऐसे हम सुनते हैं ना लोगों से डायलॉग। तो ये क्या हो गया, दो विपरीत चीजें हो गई। ऐसे ही वो इंसान, उसकी एक जो चीज आपको इरिटेट कर रही है, उसके अलावा जो चीजें अच्छी हैं, आप उसे उन चीजों के लिए स्वीकार कर लो। बस इसमें एक ये कमी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है। कोशिश करते हैं मैम। क्योंकि ना किस कोई ऐसा इरिटेटिंग होता, आने से पहले ही मूड ऑफ हो जाता है कि वो हरकत ऐसी होगी वो। मतलब ये मैं तो अपना पर्सनली आपको बता रही हूँ, औरों का मुझे नहीं पता है। पर कई बार होता ना, ये बंदा इतना इरिटेट करेगा ये मतलब अब मैं कोशिश करूंगी कि पहले ही पॉजिटिव वाइब्स मैं भेजूं तो मुझे शायद पॉजिटिव ही मिले। मैम ये थोड़ा होता है जैसे ना ऐसा लगता है बस ये चीज इसी तरह से मतलब कुछ चीजें ऐसा लगता है डिसिप्लिन मैनर में ही चलनी चाहिए, जबकि मैम होता नहीं है वास्तविकता में। हर एक का अपना अपना डिसिप्लिन होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। तो कोशिश करती हूँ मैम मैं भी कि मैं सामने वाले से अब इरिटेट नहीं होंगी, कोशिश करती हूँ मैम। जब तक हम उससे तो मैं पीस में रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं पीस में सबसे रहूंगी। पहली चीज है, मैं पीस में रहूंगी। हाँ ठीक है मैम, ठीक ठीक, हाँ मैं ये बात पीस अच्छी में है कि मैं रहूंगी। पीस में रहूंगी। वो नहीं चेंज हो रहा, उसकी वजह से मेरी पीस क्यों खत्म होगी? मैं पीस में हाँ रहूंगी। फिर आप उसको वैसे ही देख के अंदर से मुस्कुरा कर आप हंस रहे हो। समझ ठीक रहे है। हो? तो बस ठीक ठीक। अपनी पीस को हमें अपने पास रखना है, अपनी पीस खराब नहीं करनी। मैं उस वो ऐसा है, ठीक है, मैंने वो तभी स्वीकार होगा ना जब मैं पीस में रहूंगी। अगर मेरी पीस उसने छीन ली, तो इसका मतलब मेरी खुशी, मेरी शांति किसी दूसरे के हाथ में, मेरा रिमोट उसके पास चला गया। वो वैसा है, हाँ उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ परेशानियां आ रही होंगी। फील प्रिटी, प्रे फॉर हर और हिम कि हाय इसकी लाइफ में से ये कमी दूर हो जाए। प्रे कर लो उसके लिए। ठीक है मैम, यस मैम। और जब किसी के लिए प्रे करते हैं तो हम अपने आप तो पीस में आ जाते हैं ना। हाँ हाँ मैम, सही कह रहे हैं। जी जी। अच्छा लगा आज काफी दिन बाद आपसे बात करके। हाँ मैम मैंने अभी 2 दिन और परसों शायद रिंग भी किया था आपको, शायद बात नहीं हो पाई थी क्योंकि आपने क्लास स्टार्ट कर दी और मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी, कल भी नहीं कर पा रही थी। ओके, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। कोई और कुछ शेयर करेगा? थैंक यू जी। एनीबडी एल्स? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे किसी नई रिमाइंडर और नई इंफॉर्मेशन के साथ।
Thanks a lot for everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू।